ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं प्रियंका। शाम 5 बजे की बड़ी खबरों के साथ। बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस पार्टी पर बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए संसद में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इंडिया ब्लॉक ने संसद परिसर में बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा पर विरोध मार्च निकाला। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हुए। कांग्रेस राज्यसभा में बाबा साहेब अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से माफी और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 23 दिसंबर से प्रस्तावित प्रगति यात्रा को अलविदा यात्रा बताया है। यादव ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आयोजित कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के दौरान अरिया में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा पर जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री कुमार प्रगति यात्रा पर नहीं बल्कि अलविदा यात्रा पर जा रहे हैं। युवाओं को रोजगार के लिए इजराइल भेजे जाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि रोजगार नहीं मिलने के कारण भारतीय युवाओं को मजबूरी में युद्धग्रस्त इजराइल का रुख करना पड़ रहा है। एक कार्यक्रम में शामिल होने आए यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। नौजवानों को नौकरी, रोजगार नहीं मिल रहा है। हालत ये है कि गरीब बच्चे घर परिवार, गाँव, खेत, सगे संबंधियों को छोड़कर युद्धग्रस्त देश इजराइल जाने पर विवश हैं। संसद परिसर में गुरुवार को लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भाजपा सांसदों की धक्का मुक्की हुई। इस घटना में भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत जख्मी हो गए। दोनों सांसदों के सर में चोट लगी। भाजपा के दोनों सांसदों को RML अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल में फोन कर दोनों सांसदों और उनका इलाज करने वाले डॉक्टर से बातचीत की। बिहार के सभी ग्राम पंचायतों में बनेगा खेल मैदान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को 5,671 ग्राम पंचायतों में 6,659 खेल मैदान के निर्माण कार्य का रिमोट के माध्यम से शुभारंभ किया। मनरेगा योजना के तहत राज्य के सभी 38 जिलों के 5,671 ग्राम पंचायतों में प्रथम चरण में 6,859 खेल मैदानों के निर्माण की स्वीकृति पहले ही दी गई थी। मिजोरम की चम्फाई जेल से 2 महिला कैदी भागकर फरार हो गई। ये दोनों ही महिला कैदी पड़ोसी देश म्यांमार की रहने वाली हैं। उनके खिलाफ ड्रग्स को लेकर मुकदमा चल रहा था। तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं। 2024 में भारत ने 129 अरब डॉलर के अनुमानित प्रेषण के साथ सबसे बड़े प्रेषण प्राप्तकर्ता के रूप में स्थान प्राप्त किया। इसके बाद मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान का स्थान रहा। राजस्थान में शिक्षा का महाकुंभ होने जा रहा है। 20 से 24 जनवरी तक इस शिक्षा का महाकुंभ में देश भर से शिक्षाविद जुटेंगे, जिसमें ज्ञान और विचारों पर मंथन होगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जहां पर बड़ी संख्या में शिक्षाविद आएंगे और ऐसे कार्यक्रम में युवाओं को बहुत लाभ होगा। वहीं हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य का कहना है कि इस आयोजन से हमारी नव पीढ़ी आगे बढ़ेगी। दिल्ली के सड़क संकेतक, दिशा निर्देशक बोर्ड और यहां तक कि मेट्रो स्टेशनों पर लगे संकेतकों पर अब जल्द ही हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू भाषा में जानकारियां लिखी जाएंगी। दिल्ली सरकार के तहत कार्यरत नौकरशाहों को भी अपने कार्यालयों के बाहर बोर्ड पर अपना नाम इन 4 भाषाओं में प्रदर्शित करना होगा। कल हुए भीषण हादसे के बाद अब गेटवे ऑफ इंडिया से नाव की सवारी करने वालों के लिए अब लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। महाराष्ट्र में मुंबई तट के पास बुधवार को एक बड़ा हादसा हुआ। यहां नौसेना के एक पोत के एक नौका से टकराने की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 101 अन्य लोगों को बचा लिया गया था। छत्तीसगढ़ के धुर नक्सल क्षेत्र चिंता गुफा स्वास्थ्य केंद्र को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। गुफा इलाके में बलिदानी हुए थे 76 जवान। दिल्ली की IGI एयरपोर्ट पुलिस ने एक ऐसे जालसाज एजेंट को गिरफ्तार किया है जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाकर लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। आरोपी एजेंट टिकट बुकिंग एजेंसी चलाता था और आधार कार्ड और पैन कार्ड अपडेट करने का काम भी करता था। अतुल सुभाष की आत्महत्या मामले में गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में निकिता ने अपने बयान में मां पर आरोप लगाया है और कहा कि वो उसे ससुराल वालों के खिलाफ भड़काती थी। उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर का कहर जारी है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, ओडिशा और दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली में ठंड के साथ साथ प्रदूषण की भी मार पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने ठंड का बड़ा अलर्ट जारी किया है। तो ये थी शाम 5 बजे तक की खास खबरें। और भी ऐसी खास खबरों को जानने के लिए सुनते रहें दस्तक रेडियो।